तो आज बेटा हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। यस मैम। बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी का। बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी? देखिए बेटा ध्यान से, बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, amount of energy released when one mole of bonds are formed. When one mole of bonds are formed from any atom, are formed from any atom. जब बेटा कोई भी एटम है, वो एटम आपस में जुड़कर एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है? या हम ये भी कह सकते हैं और करके, यहाँ तो बॉन्ड बन रहा है, अब बॉन्ड हम डिसोशिएट भी तो कर सकते हैं यहाँ। तो सेकंड डेफिनेशन ये हुई, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट, amount of energy required to dissociate one mole of bond into atoms. एक मोल बॉन्ड को एटम में तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है? या हम ये कह सकते हैं एक मोल बॉन्ड बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। बॉन्ड बनाओगे तो एनर्जी चाहिए कि एक में निकलेगी, एब्जॉर्ब होगी, तो इसी टर्म को हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बॉन्ड एनर्जी को? इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो बेटा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच बॉन्ड से। इसका मीनिंग क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डेल्टा एच बॉन्ड, ये आपका हो गया, ठीक है? और डेल्टा एच बॉन्ड को ही हम यहाँ पे यू भी लिख सकते हैं और करके डेल्टा बी एच। डेल्टा मतलब चेंज, एच मतलब एंथैल्पी और बी का मतलब हो गया बॉन्ड। तो ये रिप्रेजेंटेशन है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की, ठीक है? अब इसके बाद बॉन्ड एंथैल्पी कैसे हम निकालेंगे, न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? करें शुरू? हाँ भी, ये हो गया होगा, अब कर दो ना इसको, बोलिए बेटा। ये हो चुका? यस मैम। ये लास्ट वाला मैम रिप्रेजेंटेशन किए रहने देना। कर लो कर लो। अब इसके बाद में फॉर्मूला कराऊंगी न्यूमेरिकल्स का, ठीक है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा आर एच, इसका मतलब है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन it is equal to bond enthalpy of reactant minus bond enthalpy of product, summation bond enthalpy of reactant minus summation bond enthalpy of product। बेटा सचिन स्क्रीनशॉट ले लेना, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता, ठीक है? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, इसकी हेल्प से हम निकालते हैं डेल्टा आर एच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें बेटा, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। तो अब इसके न्यूमेरिकल करवाने हैं, बस न्यूमेरिकल करवा देती हूँ मैं आपको, न्यूमेरिकल ही आएंगे एग्जाम में। तो देखिए बेटा अब इसके न्यूमेरिकल हम करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, देखिए, कैलकुलेट द, फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl।
कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl, और आपको गिवन है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2 की बॉन्ड एंथैल्पी है 430 किलोजूल पर मोल, ठीक है। और Cl2 की बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl2 की बॉन्ड एंथैल्पी है 242 किलोजूल पर मोल, 242 किलोजूल पर मोल, ठीक है। साथ में आपको गिवन है डेल्टा FH, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, HCl का। आपको डेल्टा FH भी गिवन है HCl का -91 किलोजूल पर मोल, -91 किलोजूल पर मोल, ठीक है। ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप लोगों को गिवन दिया गया है, तो इसकी हेल्प से आपको न्यूमेरिकल करना है। पहले आप सब बेटा न्यूमेरिकल लिख लो। सबने लिख लिया बेटा? हाँ भी बोलिए बेटा, सबका ये हो गया इतना? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके, तो अब इसके आगे का हम करते हैं बेटा। देखिए अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं। कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl, तो आपको यहाँ भी रिएक्शन पहले बनानी पड़ेगी। बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है HCl की, मतलब रिएक्शन ये बनेगी H2 + Cl2, इससे क्या बन गया HCl। अब इसको बैलेंस और कर लो, या तो 2 से डिवाइड कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर लो। मैंने 1/2 मोल कर दिया H2 का, 1/2 मोल कर दिया Cl2 का, इससे हमारे 2 मोल किसके बन गए, HCl के, ठीक है। 2 मोल किसके बने यहाँ से, HCl के, सॉरी 1 मोल बना HCl का, ½ मोल ऑफ H2 + ½ मोल ऑफ CO2, Cl2 इससे आपका बन गया, ठीक है ये। तो अब यहाँ पे जो डेल्टा RH है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा FH के। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के। तो अब बताओ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट की माइनस बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट की, ओके। आप देखो न्यूमेरिकल में आपको डेल्टा FH दे रखा है, ये देखिए लास्ट लाइन, डेल्टा FH गिवन है, F कितना HCl का -91 किलोजूल पर मोल। डेल्टा RH क्या होता है, डेल्टा FH, तो ये आपको दे रखा है -91। मैम ब्लैक स्क्रीन आ रही है, मैम दिख नहीं रहा। बेटा कोई नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अपनी बुक निकाल लो सब, बुक में 57 पेज है, बुक में 57 पेज है बेटा। तो आप देखिए यहाँ पे डेल्टा FH या डेल्टा RH आपका कितना है, -91 इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी किसके लिए, रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट में एक तो आपका क्या है H2, इसका ½ मोल है, तो H2 की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, आप देखो 430 प्लस 1/2 Cl2 की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है 242। ये तो आपकी बॉन्ड एंथैल्पी होगी रिएक्टेंट की। अब साथ में हम किसकी बॉन्ड एंथैल्पी लेंगे बताओ, प्रोडक्ट की भी लेंगे, ठीक है। तो माइनस में क्या हो जाएगा, एंथैल्पी किसकी, HCl की, जो हमें निकालनी है, हमें गिवन नहीं है। न्यूमेरिकल में यही तो निकालना दिया है। तो अब आप इसको सोल्व कर लो बेटा, क्या आएगा। तो अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये क्या होगा, देखिए माइनस का 91 इज इक्वल टू, इसे डिवाइड करो, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10,
प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, माइनस में डेल्टा किसका, HCl का, तो ये क्या हो गया, माइनस का 91 इज इक्वल टू 336 माइनस डेल्टा HCl, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 91 प्लस का क्या हो गया 336 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा HCl। तो 336 में से क्या गया, बताओ बेटा, 91 गया, क्या जाएगा 91, तो क्या बचेगा बोलो भाई, ये इधर आके 1 मिनट बेटा। मैम 336 इस साइड आएगा तो माइनस का होगा ना? ये माइनस का होगा, माइनस का 91 और माइनस का 336, माइनस माइनस क्या होगा बोलो, प्लस होगा, तो ये प्लस का आ गया 6 और 1 7, 9 और 3 12 और ये 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हुआ, साइन अब भी माइनस का आएगा, तो ये आपका इक्वल किसके आया, माइनस डेल्टा HCl के, माइनस माइनस कैंसिल, तो बताओ डेल्टा HCl कितना हो गया, 427 किलो जूल पर मोल, 427 किलो जूल पर मोल। तो बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, उससे क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देती हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद बेटा ये मैं रब कर देती हूँ, हो गया आप लोगों का ये, मैं ऊपर 2 लाइन में पहले न्यूमेरिकल लिख देती हूँ। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज for the reaction, calculate enthalpy change for the reaction, reaction है आपकी H2 plus I2, इससे बन रहा है 2 मोल, दिखाई नहीं दे रहा, हाँ बेटा देखिए अब, तो इसी न्यूमेरिकल को हम कंटिन्यू करते हैं। तो H2 प्लस I2, इससे आपका बन रहा है 2 मोल ऑफ HL, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, ये रिएक्शन यहाँ पे गिवन दी गई है आपको, और आगे ये पूछ रहा है गिवन बॉन्ड एंथैल्पीज, यहां पर आपको गिवन दी है बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। H2 की गिवन है, मैम कुछ भी दिखाई मैम नहीं कुछ दे रहा। सुनाई दिखाई नहीं दे रहा। दिखा रहा मैम,